They ain't down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Hello friends, today we are going to talk about angular cheilitis. हैं क्या बोले भैया? एंगुलर cheilitis. अरे आप टेंशन मत लीजिए, ये मेरा चैनल है। इस चैनल की खूबी यही है कि आपको एक एक चीज़ आसान भाषा में, हिंदी भाषा में, आप जिसमें समझ पाएँ, आप जिस भाषा में समझ पाएँ उस भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो परेशान ना होइए, एकदम आराम से, एकदम इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन किसी के बारे में बताऊँगा आपको, एंगुलर cheilitis के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, ये तो बहुत बड़ा शब्द। दोस्तों देखिए, आपने कई सारे लोगों को देखा होगा कि उनके ओठ के किनारे जो है फटे से लगते हैं, क्रैक लगते हैं, कई दफ़ा वहाँ पर रेडनेस और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इस स्थिति को हम साइंटिफिक भाषा में एंगुलर cheilitis बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ओठों के किनारों को फट जाना, वहाँ पर स्वेलिंग होना, दर्द होना, उसको हम साइंटिफिक भाषा में एंगुलर cheilitis बोलते हैं। तो अब आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये एंगुलर cheilitis जो होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। दोस्तों देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, यानी कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो भी ये आपको हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने होठों को लिक करते हैं, चाटते हैं अपने जीभों से, तो भी ये आपको हो सकता है। अगर आप मुंह खुला रख करके सोते हैं, जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि वो मुंह खुला रख करके सोते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये हो सकता है। जिन लोगों को लार बहुत ज़्यादा बनता है, उनको भी एंगुलर cheilitis समस्या देखी गई है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपके शरीर में आयरन की और फोलिक एसिड की कमी है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको HIV है, तो भी आपको ये समस्या बार बार हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो ट्रिगर करते हैं आपके एंगुलर cheilitis को। ये उसके पीछे रीजंस थे। अब आइए समझते हैं कि आखिर में ये होता क्या चीज़ है। दोस्तों देखिए, आसान तरीके से बताऊं तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, और बेसिकली ये इन्फेक्शन आपके फंगस की वजह से होता है। एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, और इस फंगल इन्फेक्शन की वजह जो मेन कारक होता है वो होता है एक यीस्ट, जिसे हम बोलते हैं कैंडिडा। कैंडिडा वही यीस्ट होता है जो बच्चों के डायपर में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जब बच्चे डायपर पहनते हैं तो वहाँ पर कुछ अजीब सा रेडनेस आता है, तो वो इन्फेक्शन, वो जो इन्फेक्शन होता है बच्चों में डायपर वाला, वही सेम कैंडिडा इन्फेक्शन भी यहाँ भी होता है। तो ये तो था फंगस इन्फेक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं मिक्स इन्फेक्शन, जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी वहाँ पर हो गया है और फंगल इन्फेक्शन भी वहाँ पर हो गए हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर इस समस्या का निदान क्या है। दोस्तों, निदान होगा जो चीज़ों की हमें कमी थी वो उसको हमको ठीक करना है। जैसे कि अगर आपके शरीर में विटामिन B12 कमी थी तो उसको आप ठीक करेंगे, उसकी जो है सप्लीमेंट्स लेंगे, आयरन सप्लीमेंट लेंगे। अगर आपको डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रखेंगे। अगर आपको मुंह खोलने के सोने की आदत है तो मुंह खोल के बंद करके सोइए। अगर आप स्मोक करते हैं, स्मोक मत कीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ दवा की, तो अगर कोई फंगस इन्फेक्शन है तो वहाँ पर एंटी फंगल क्रीम दी जाती है, जैसे कि आपका लोलिकोनाजोल, जैसे कि आपका इट्राकोनाजोल, जैसे कि आपका माइक्रोनाजोल। ये सारे कुछ एंटी फंगल दवा जो है दवाइयाँ हैं, इनको आप डॉक्टर्स जो है लगाने लिए देते हैं किनारे किनारों पर। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कुछ एंटीबायोटिक क्रीम जैसे नियोमाइसिन वगैरह यहाँ पर दी आती है लगाने के लिए। कुछ क्रीम ऐसी भी आती हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स भी होती है, एंटीमाइक्रोबियल भी होते हैं और एंटी फंगस भी होते हैं। तो ये अगर आपको मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी। तो ये तो था इसका ट्रीटमेंट और कारण। और रही बात इस सवाल की कि क्या ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है, तो दोस्तों देखिए, ये किसी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है। ये एक नॉर्मल मिक्स इन्फेक्शन होता है, या फिर बैक्टीरिया या फिर फंगस इन्फेक्शन होता है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन अगर ये आपको बार बार हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी स्थिति में कोई बीमारी पनप रही हो। तो अगर बार बार होता है तो आप डॉक्टर से मिलें, वरना कोई बहुत बड़ी विशेष में गंभीर समस्या लेने। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।